7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर 5000 मिसाइल से अटैक किया। सिर्फ मिसाइल से नहीं, हवा, जमीन व समुद्री रास्तों से भी इजराइल पर अटैक किया। ये पहली बार नहीं था जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया हो। पिछले 20 सालों से हमास इजराइल पर छोटे या बड़े अटैक लगातार करता आया है। जब से इजराइल देश बना है उन्होंने बहुत वॉर लड़ी है। यहाँ तक कि जब इजराइल देश को बने हुए सिर्फ एक दिन हुआ था तो अरब कंट्रीज ने उन पर अटैक कर दिया था। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ऐसा क्या कारण है जो एक छोटा सा देश इजराइल, जिसकी पॉपुलेशन दिल्ली से भी 3 गुना कम है, उस पर इतने अटैक हुए जो आप रोज खबरों में सुनते आ रहे हो। हमास, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, यरूशलेम, टेम्पल माउंट, अल-अक्सा मस्जिद, हरम अल शरीफ, आखिर ये सब क्या है? और फिलिस्तीन के बीच यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। By the Palestinian militant group Hamas. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says the country is at war and will win. One will chill you to the bone. It's absolutely horrific. तो इंडिया से वेस्ट की तरफ एक छोटा सा देश है इजराइल। जो ये येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये है इजराइल, और जो ये ग्रे कलर में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दिखाई दे रहा है ये है पैलेस्टीन, और जो ये स्टार दिखाई दे रहा है ये है यरूशलेम। और यरूशलेम ही मेन रीजन है इस सारी लड़ाई का। क्रिश्चियन, मुस्लिम व यहूदी धर्म के लिए यरूशलेम बहुत ही पवित्र स्थान है। इनके धर्म की स्थापना का डायरेक्ट रिलेशन है यरूशलेम से। तो इस यरूशलेम का इतिहास 50 या 500 साल नहीं, आज से 5000 साल पुराना है। इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को मैं आपको 2 पार्ट में बताऊंगा। पहले पार्ट में 1900 BC से लेके 1900 AD तक, और सेकंड पार्ट में 1900 AD से लेके 2023 तक। आज के समय दुनिया में 2 सबसे पुराने धर्म हैं, हिंदू धर्म और यहूदी धर्म, जो लगभग 2-2500 BC के आसपास एक्टिव थे। क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम धर्म यहूदी धर्म से ही निकला है। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, उसी प्रकार ये तीनों धर्म एक ही फैमिली का हिस्सा है। इन तीनों ही धर्मों में मोनोथिज्म को माना जाता है, यानी कि एक ही भगवान है, और ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। पूरी दुनिया में 240 करोड़ लोग क्रिश्चियन हैं, 190 करोड़ लोग मुस्लिम हैं, और सिर्फ 1.5 करोड़ लोग यहूदी हैं, जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का सिर्फ 0.02% है। जो ये आपको डार्क पिंक कलर में देश दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन लोग मेजोरिटी में हैं, और जो स्किन कलर में देश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में है। और इजराइल सिर्फ एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पर यहूदी लोग मेजोरिटी में हैं। जो यहूदी लोग हैं इनके भगवान है याहवे, और इनकी जो सबसे पवित्र बुक है वो है हिब्रू बाइबल, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट्स। और जो क्रिश्चियन लोग हैं इनके भगवान है गॉड, और जो इनकी सबसे पवित्र बुक है वो है बाइबल, यानी ओल्ड टेस्टामेंट्स प्लस न्यू टेस्टामेंट्स। और जो मुस्लिम लोग हैं इनके भगवान है अल्लाह, और जो इनकी सबसे पवित्र बुक है वो है कुरान और तोरा, और तोरा के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट का कुछ हिस्सा है। यहूदी धर्म के जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैसेंजर थे वो थे हजरत मूसा, क्रिश्चियन के थे जीसस, और मुस्लिम लोगों के हैं मोहम्मद पैगंबर। और तीनों ही धर्मों में कॉमन मैसेंजर देखने को मिले हैं, जैसे कि हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, याकूब, ये तीनों ही धर्मों में देखने को मिले हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम लोगों के जो टॉप 5 इंपॉर्टेंट मैसेंजर हैं उसके अंदर ईसा मसीह भी हैं। और हजरत इब्राहिम के कारण इन्हें अब्राहमिक रिलीजन भी बोला जाता है। हजरत इब्राहिम का जन्म 2150 BC में हुआ, और इनकी मृत्यु 1975 BC में हेब्रोन में हुई, जो आज के समय यरूशलेम के काफी पास है और इजराइल के अंदर है। हजरत इब्राहिम को तीनों ही धर्मों में बहुत माना जाता है। इन्होंने मोनोथिज्म को प्रमोट किया और मूर्ति पूजा का खंडन किया। इनके 2 प्रमुख बेटे थे, एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था इसहाक। जो इस्माइल की परंपरा में काफी समय बाद जाकर मोहम्मद पैगंबर हुए। जो मुस्लिम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर है वो है मक्का, और उसके फाउंडर थे हजरत इब्राहिम, और उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के लिए आबे जमजम की स्थापना करी थी, और काबा की स्थापना भी उन्हीं ने करी थी। इस्लाम स्थापित होने से 2500 साल पहले ही आबे जमजम और काबा की स्थापना हो चुकी थी। हजरत इब्राहिम और इस्माइल का डायरेक्ट संबंध है बकरीद से। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। तो हजरत इब्राहिम के दूसरे बेटे थे इसहाक, और इनके एक प्रमुख बेटे रहे वो थे याकूब, या जैकूब भी बोल देते हैं। तो इनका दूसरा नाम था इजराइल। तो इजराइल देश का नाम यहाँ से आया है। आगे चलकर इनके 12 बेटे हुए, और इन्होंने इजराइल में 12 जनजातियां चलाई। तो जो इनमें से सबसे फेमस थे वो थे जूडा, और यहूदा भी बोल देते हैं उन्हें। तो यहूदी नाम यहाँ से आया, जो उनके फॉलोवर्स थे उनको यहूदी बोला गया है। तो यहूदी धर्म की स्थापना यहाँ से हुई है। हजरत इब्राहिम को तीनों धर्मों में बहुत माना जाता है। उसके बाद तीनों धर्मों में एक एक पैगंबर को बहुत माना गया है। जैसे मुस्लिम धर्म में मोहम्मद पैगंबर को,
क्रिश्चियन धर्म में जीसस को और यहूदी धर्म में हजरत मूसा को। जो याकूब के बेटों ने इजराइल में 12 जनजातियां बनाई थी, उनमें आगे चलकर प्रॉब्लम होने लगी और उनमें से काफ़ी लोग जाकर इजिप्ट में बस गए। उस समय जो इजिप्ट के राजा थे उन्हें बोलते थे फ़रोहा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर यहूदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ये नंबर में हमारे से ज़्यादा होकर हम पर देशद्रोह ना कर दे। तो उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि जितने भी यहूदी लड़के हैं, यहाँ तक कि जो छोटे लड़के भी है, छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, उन्हें तक मारने का आदेश दिया गया। उसी समय हजरत मूसा का भी जन्म हुआ था, तो किसी तरह उनकी माँ ने उसे बचा लिया। और आगे चलकर जब हजरत मूसा बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि एक स्लेव मास्टर यहूदियों पर काफ़ी जुल्म डाल रहा है। तो उन्होंने उस स्लेव मास्टर को मार के मक्का मदीना की तरफ भागने लगे। तो वहाँ पर जाकर उनको एक फरिश्ता मिलता है। इन तीनों धर्मों में मान्यता है कि आपको एक फरिश्ता मिलता है जो भगवान का आपको संदेश देता है। तो उन्हें एक फरिश्ता मिलता है और उन्हें भगवान याहवे का संदेश देता है और वो हजरत मूसा को कहते हैं कि आप यहाँ से भागो मत, आपने तो अपने इजिप्ट में फंसे यहूदी भाइयों को बचाना है। तो उसके बाद हजरत मूसा फ़रोहा के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे भगवान याहवे ने संदेश दिया है कि मैं अपने यहूदी भाइयों को लेकर यहाँ से इजराइल चला जाऊँ। तो फ़रोहा कहते हैं कि कौन याहवे, मैं नहीं जानता किसी भगवान याहवे को, मेरा कोई भगवान नहीं है, क्योंकि उनके भगवान कोई और थे। तो उसके बाद इजिप्ट में लगातार 10 महामारियाँ फैली। तो फ़रोहा को लगा शायद मैंने कोई गलती कर दी है। तो उन्होंने हजरत मूसा को बुलाया और उन सभी यहूदियों को छोड़कर कहा कि तुम इन्हें ले जाओ। तो हजरत मूसा उन यहूदी भाइयों को लेकर सिनाई की तरफ चलने लगे। तो उन्हें फिर से एक फरिश्ता मिला, एक रिविलेशन हुई। तो वहाँ पर उन्हें भगवान ने 10 कमेंडमेंट्स यानी 10 नियम दिए और कहा कि इनको एक प्लेट पर रख के एक संदूक की लकड़ी के अंदर डालकर रख दे। जब हजरत मूसा मर रहे थे उनके सामने एक लैंड थी और उसे प्रोमिस लैंड कहा जाता है। यहूदी मानते हैं कि भगवान याहवे ने उन्हें एक प्रोमिस किया है एक लैंड का, उसे यहूदी लोग प्रोमिस लैंड बोलते हैं, जो आज के समय इजराइल का है। कुछ साल बाद यहूदियों के एक फेमस राजा हुए किंग सोलोमन, जिनका जन्म 970 बीसी और मृत्यु 931 बीसी में हुई। तो उन्होंने यहूदियों के लिए बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसके कारण आज तक झगड़ा चल रहा है। उन्होंने यरूशलेम के अंदर एक मंदिर बनवाया जहां पर जो हजरत मूसा को वो 10 कमेंडमेंट्स मिली थी वो एक संदूक में रखे, एक लकड़ी के संदूक में रखकर उन्हें एक जगह पर रख दिया। उसे कहा होली ऑफ होलीज। और जो वहां पर एक टेम्पल बनाया गया उसे कहा फर्स्ट टेम्पल। मंदिर बनने के बाद वहां पर कई बार अटैक हुए जिसके कारण यहूदियों को काफी बार वहां से भागना पड़ा। 586 बीसी में बेबीलोनियंस आए और उन्होंने यरूशलेम पर अटैक किया और उस मंदिर को तोड़ दिया। 539 में पर्शियन आते हैं, वो उस मंदिर को फिर से बनाते हैं और फर्स्ट टेम्पल का नाम हो गया सेकंड टेम्पल। यहूदियों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई वो हुई रोम एम्पायर के अंदर। 63 बीसी में यरूशलेम पर रोम कॉन्कर कर लेते हैं और उनके राजा का नाम होता है पोम्पस मैग्नस, जिन्हें पोम्पी द ग्रेट भी कहा गया। कुछ साल बाद जाकर जूलियस सीजर ने 53 बीसी में पोम्पी द ग्रेट को हरा दिया और जूडिज्म को लीगल कर दिया। उसके कुछ समय बाद रोमन्स ने जूडिया को रोमन प्रोविंस घोषित कर दिया। इसका मतलब जो राजा होगा वो तो यहूदियों का होगा, लेकिन जो एक किंगडम होगा वो रोमन के अधीन होगा। तो उनके राजा हुए किंग हेरोड। उन्होंने बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन करवाई। जो वो सेकंड टेम्पल बना हुआ था उसके चारों तरफ उन्होंने एक बाउंड्री करवाई जिसे आज कहा जाता है टेम्पल माउंट। और उन्होंने उस सेकंड टेम्पल को फिर से डेकोरेट करवाया और उन्होंने एक केव ऑफ द पैट्रियार्च बनवाई हेब्रोन के अंदर, जहां पर हजरत इब्राहिम और उनकी पत्नी की कब्र है, इसहाक और उनकी पत्नी की कब्र है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन करवाई। वो यहूदियों के बहुत अच्छे राजा थे। तो इसी हेरोडियन किंगडम में 0 बीसी में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है बैथलहेम नामक जगह पर एक जूस फैमिली के अंदर। जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए वो एक जूस फैमिली के अंदर पैदा हुए। जब वो छोटे थे उनको सेकंड टेम्पल ले जाया गया और बड़े होकर उन्होंने उपदेश देने शुरू कर दिए और चमत्कार करने शुरू किए। चमत्कार जैसे कि पानी को वाइन में बदल देना, मिट्टी या पक्षियों में जान डाल देना और एक मरे हुए बंदे को फिर से जिंदा कर देना। उन्होंने खुद को रबी कहा और मरने से 7-8 दिन पहले वो यरूशलेम जाते हैं। वहाँ पर उन्हें देखने काफ़ी भीड़ आ जाती है क्योंकि वो चमत्कार के कारण काफ़ी फेमस थे। तो वहाँ पर जाकर देखते हैं टेम्पल माउंट में कि काफ़ी दुर्व्यवस्था थी, पशुओं को अंदर ही बांधा गया था। वहाँ पर मर्चेंट्स, जुआ खेलने वाले काफ़ी लोग थे। तो उन्होंने वहाँ पर सफाई करवा दी। तो टेम्पल के प्रीस्ट को एक गुस्सा आ गया। तो उसके बाद प्रीस्ट ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और जीसस क्राइस्ट को मृत्यु दंड दिया गया। जिसके बाद भीड़ ने उन्हें खूब मारा पीटा और उन्हें एक क्रॉस पर बांधकर उनके हाथों में कील ठोक दी गई, जिसके कारण वो निकल ही नहीं सकते चाह के भी, और खून निकलने के कारण जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हो गई।
आज भी जो क्रिश्चियन है वो यहूदियों से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन यहूदियों ने ही हमारे जीसस क्राइस्ट को मारा था। 66 से 135 एडी में जब क्रिश्चियन धर्म इतना नहीं फैला था, तब रोमन और यहूदियों के बीच में संघर्ष होने लगे। 70 एडी में टाइटस नाम के एक कमांडर ने उस मंदिर को फिर से तोड़ दिया और 135 में रोमन ने जूस को वहां से भगा दिया और एक नया नाम दे दिया उस जगह को, पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीन नाम यहाँ से आया है। तो 306 में एक राजा हुए कॉन्स्टेंटाइन किंग, वो क्रिश्चियन धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो उन्होंने एक होली ऑफ द सेपल्कर बनवाई 313 एडी में, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को मारा गया था। उस जगह पर होली ऑफ द सेपल्कर बनाया गया। उसके बाद यहूदियों को वहां पर मारने लगे और भगाने लगे। 313 में वो मर जाते हैं। 380 में रोमन एम्पायर ने अडॉप्ट कर लिया था क्रिश्चियनिटी को। तो रोमन एम्पायर जहां तक फैलता रहा वहां तक क्रिश्चियनिटी फैलती रही। तो क्रिश्चियनिटी को वहां से फैलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और रोमन एम्पायर के दौरान जूस को बैन कर दिया था जेरूसलम में आने से। तो उसके बाद 570 एडी में जन्म होता है मोहम्मद पैगंबर का। मक्का के पास हीरा केव्स में बैठकर वो ध्यान लगाते थे। 610 एडी में उन्हें पहली बार रिविलेशन होता है गिब्राइल नाम के फरिश्ते से, और मरते दम तक उन्हें रिविलेशन होता रहा और उस रिविलेशन को एक जगह पर संकलित कर लिया गया और इसे ही कहा गया है कुरान। 613 एडी में उन्होंने उपदेश देने शुरू करे और इन्होंने मोनोथिज्म को प्रमोट किया। तो उसके बाद ये मक्का जाते हैं और वहाँ पर कुरैश नाम की जनजाति का कब्जा होता है और वो पॉलीथिज्म में विश्वास रखते हैं। तो ये उन्हें जाकर कहते हैं कि तुम मोनोथिज्म को मानो, लेकिन वो उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद 622 एडी में मोहम्मद पैगंबर जाते हैं मदीना और वहाँ के आसपास के कबीलों को अपने साथ जोड़ लेते हैं और वो उनकी बात को मान लेते हैं। वो लोग अपने धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो वो अपनी उस फौज को लेकर फिर से मक्का जाते हैं और वहाँ के लोग फिर मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 632 एडी में मोहम्मद पैगंबर की डेथ हो जाती है। तो लेकिन मुस्लिम का आखिर यरूशलेम से क्या संबंध है? तो कुरान में इसका कोई मेंशन नहीं है, लेकिन हदीस में मेंशन है। हदीस क्या है? हदीस वो है जो मोहम्मद पैगंबर के आसपास लोग रहते थे और वो उनकी बात को सुन के एक जगह लिख लेते थे, उसे ही कहा गया है हदीस। तो हदीस में 621 एडी में एक नाइट जर्नी का जिक्र किया गया है। इस जर्नी के दो पार्ट थे, एक थे इसरा और एक था मिराज। इसरा में था कि मक्का से तुमने जाना है सबसे दूर मस्जिद जो है, तो उस मस्जिद को कहा जाता है कि वो एक अलग सा मस्जिद थी जो आज टेम्पल माउंट के अंदर है। और वहां से फिर जाना था उन्होंने स्वर्ग, जो था मिराज वाला पार्ट। तो कहा जाता है कि मोहम्मद पैगंबर जहां पर पैर रखकर, जिस चट्टान पे पैर रख के वो स्वर्ग की तरफ गए थे, वो था डोम ऑफ द रॉक जो आज टेम्पल माउंट के अंदर है। तो वहां पर पैर रखकर मोहम्मद पैगंबर स्वर्ग गए थे और वहां पर जाकर हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा से मिलकर आए थे। तो इसलिए मुस्लिम लोग भी यरूशलेम को बहुत पवित्र मानते हैं। 632 में मोहम्मद पैगंबर की मौत के बाद 634 से 44 उनके ससुर जो थे वो सेकंड खलीफा बनते हैं, जिनका नाम था उमर, और वो कॉन्कर कर लेते हैं यरूशलेम पर और वो वहाँ पर पूजा करने लगते हैं। और जिस जगह वो पूजा करते हैं टेम्पल माउंट को उन्होंने नाम दे दिया हरम अल शरीफ। और उन्होंने जूस को परमिट दे दिया आने का। चाहे आज मुस्लिम और यहूदियों के बीच में बहुत लड़ाई चल रही है, लेकिन उस टाइम यहूदियों को जो सबसे ज़्यादा सहूलियत थी वो थी मुस्लिम एम्पायर के अंदर ही। तो उसके बाद 1099 से 1189 के बीच में मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में धर्म युद्ध होता है, जहाँ पर क्रिश्चियन कॉन्कर कर लेते हैं और उसके बाद यहूदी और मुस्लिम को वहाँ से भगा देते हैं। और उसके बाद आयूबी राज करते हैं वहाँ पर 1189 से लेकर 1260 तक। उसके बाद जूस को वहाँ पे फिर से आने का परमिट मिल जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर मुस्लिम ही राज करते हैं और उसके अंदर वहाँ पर जूस को पूरा सम्मान दिया गया था। तो 1516 में ओटोमन एम्पायर कॉन्कर कर लेता है यरूशलेम पर और वो रिस्ट्रक्चर करते हैं सिटी को। वो एक साइड मुस्लिम को दे देते हैं जहाँ से वो अलग सा मस्जिद जा सकते हैं, एक साइड वो दे देते हैं यहूदी लोगों को जहाँ से उनको उनकी वेस्टर्न वॉल दिखती है, एक साइड वो दे देते हैं क्रिश्चियन लोगों को जहाँ पर होली ऑफ द सेपल्कर है। तो वो ये काम बहुत ही अच्छा करते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे 1900 एडी से लेकर 2023 तक। यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि क्यों वो हर धर्म के लोगों के लिए, तीनों धर्म के लोगों के लिए यरूशलेम बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।